नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GTT एडीयू पर। तो फिर से हम आपके लिए भारत के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला वो लेके आए हैं। पशु परिचर के अंदर ये पूछे जाने वाले जो भारत के भूगोल के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, जो पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर आए हुए क्वेश्चन हैं, वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज हम आपके लिए लेके आए हैं। तो आप जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं और क्लास को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना। आपको बीच में बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि आज का सेशन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अपने मित्रों के साथ में शेयर ज़रूर करें, इस वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि पशु परिचर से संबंधित जो भारत के भूगोल के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो आप तक पहुंच सकें। अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को ज़रूर शेयर करना है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना है। तो पहले क्वेश्चन की ओर यहाँ पर हम चलेंगे। तो पहला हमारा क्वेश्चन है सतपुड़ा श्रेणी। सतपुड़ा श्रेणी की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पहला ऑप्शन है गुरु शिखर, दूसरा ऑप्शन है धूपगढ़, तीसरा ऑप्शन है पंचमढ़ी और चौथा ऑप्शन है महेंद्रगिरी। अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो 2 नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, धूपगढ़। धूपगढ़ है वो सही हो जाएगा, सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी। इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। चिड़िया लोह एस के खदान परिसर कहाँ पर है? तो पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा ऑप्शन है छत्तीसगढ़, तीसरा ऑप्शन है उत्तराखंड और चौथा ऑप्शन है झारखंड। अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो आंसर है वो करेक्ट 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चिड़िया लोह एस के खदान है वो झारखंड के अंदर स्थित है। इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। तुमुलपल्ले खदान, तुमुलपल्ले खदान जिसमें विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार माना जाता है, किस राज्य में स्थित है? तो पहला ऑप्शन है कर्नाटक, दूसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है तमिलनाडु और चौथा ऑप्शन है केरल। अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका आंसर है वो करेक्ट नंबर 2 हो जाएगा। आंसर करेक्ट हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा करते हैं। तो आपको यहाँ पर नदियों का युगम दे रखा है कि उस युगम में से आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो नदियों और उसकी सहायक नदियों के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो नहीं के बारे में बता रखा है। तो पहला ऑप्शन है यमुना, सिंध, बेतवा, केन, ब्रह्मपुत्र, दिबांग, लोहित, तीस्ता। तीसरा ऑप्शन है नर्मदा, पूर्ण, गिरना, अमरावती और चौथा ऑप्शन है कृष्णा, प्राणहिता, मूसी, सिलेरू। तो अगर इसके अंदर ऑप्शन की बात करेंगे तो पहला ऑप्शन है 3 और 4, दूसरा ऑप्शन है 1, 2, 3 और तीसरा ऑप्शन है 2, 3, 4 और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो 2 नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 ये है, ये सही हो जाएगा इसके अंदर। इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा करते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना आपको। निम्नलिखित में से कौन सा पहला भारतीय उत्पाद था जिसे सुरक्षित भौगोलिक चिन्ह प्राप्त हुआ था? तो पहला है भारतीय रबड़, दूसरा ऑप्शन है बासमती चावल, तीसरा ऑप्शन है मालाबार कॉफ़ी और चौथा ऑप्शन है दार्जिलिंग चाय। अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, दार्जिलिंग चाय, जिसको भौगोलिक चिन्ह है वो प्राप्त हुआ था। इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नीचे दिए गए विकल्पों पर विचार करना है, हमें विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है पश्चिम बंगाल में बरनपुर, दूसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र में चंद्रपुर, तीसरा ऑप्शन है तमिलनाडु में सेलम या सालेम, चौथा ऑप्शन है कर्नाटक में विजयनगर। उपरोक्त स्थान किस लिए प्रसिद्ध है आपको ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है कपड़ा उद्योग, दूसरा ऑप्शन है कोयला उद्योग, तीसरा ऑप्शन है स्टील प्लांट और चौथा ऑप्शन है लोह एस के खदान। अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, स्टील प्लांट। इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। अगले प्रश्न पर यहाँ पर चर्चा करेंगे। गिर केसर यानी गिर केसर के बारे में पूछ रहा है, को भौगोलिक विशिष्ट पहचान दी गई है, यह किसकी प्रजाति है? तो पहला ऑप्शन है केसर, दूसरा ऑप्शन है मिर्च, तीसरा ऑप्शन है आम और चौथा ऑप्शन है सेब। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है वो 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, आम। आप ऐसा मत सोच लेना कि गिर केसर, तो केसर का मतलब केसर ही थोड़ी होता है, अलग भी क्या है, अलग नाम से भी जाना जा सकता है। तो यहाँ पर आम है, उसको गिर केसर एक भौगोलिक विशिष्ट पहचान है वो दी गई है। इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं हम। यहाँ पर
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है राजस्थान। तो चंबल नदी उपरोक्त में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो आपको ये बताना है उत्तर प्रदेश के अंदर भी जाती है क्या, मध्य प्रदेश में जाती है क्या, या राजस्थान के अंदर भी प्रवाहित होती है क्या? तो पहला ऑप्शन है 1 और 2, दूसरा ऑप्शन है 2 और 3, तीसरा ऑप्शन है 1 और 3 और चौथा ऑप्शन है 1 2 3। अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका आंसर है, आप जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं कि इसका आंसर है वो सही कौन सा होगा। तो जब तक पशु परिचर का एग्जाम नहीं होगा तब तक हम ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला आपके लिए लाते रहेंगे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमसे जुड़ें। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 1 2 3। यानी 1 2 3 यानी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, तीनों जिलों के अंदर से होकर क्या है, चंबल नदी गुजरती है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो निम्नलिखित कथनों का अवलोकन कीजिए। तो पहला ऑप्शन है भारत में 12 नॉटिकल मील के क्षेत्र, क्रीक, नदी इत्यादि को कोस्टल रेगुलेशन जोन क्षेत्र कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को इस जोन से बाहर रखा गया था। इसमें से कौन सा कथन सही है? आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, कथन सही नहीं है, कथन सही है। तो पहला ऑप्शन है केवल 1 सही है, दूसरा ऑप्शन है केवल 2 सही है, तीसरा ऑप्शन है केवल 1 और 2 सही है, और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर केवल 1 और 2 दोनों गलत हैं। तो यहाँ पर अगर सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो यहाँ पर सही आंसर है वो हमारा 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही हैं। तो पहला ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट है और दूसरा ऑप्शन भी यहाँ पर क्या है, सही है। इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। बोटेनिक गार्डन ऑफ इंडिया रिपब्लिक किस स्थान पर स्थित है? तो पहला ऑप्शन है बेंगलोर, दूसरा ऑप्शन है कलकत्ता, तीसरा ऑप्शन है लखनऊ और चौथा ऑप्शन है नोएडा। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, नोएडा। बोटेनिक गार्डन ऑफ इंडिया रिपब्लिक नोएडा के अंदर स्थित है, ध्यान रखना आपको। इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। आज़ादी के बाद पहली भारत 2011 में सामाजिक, आर्थिक व जातीय जनगणना किस राज्य से शुरू हुई 2011 के अंदर? तो पहला ऑप्शन है नागालैंड, दूसरा ऑप्शन है त्रिपुरा, तीसरा ऑप्शन है असम और चौथा ऑप्शन है मणिपुर। अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो 2 नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आज़ादी के बाद पहली भारत के अंदर 2011 में सामाजिक, आर्थिक व जातीय जनगणना है वो त्रिपुरा से क्या हुई थी, स्टार्ट हुई थी, ठीक है, शुरू हुई थी। तो इसके बाद अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तिब्बत में किस नदी को यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है? यानी तिब्बत के अंदर एक नदी बहती है जिसको यारलुंग व सांगपो के नाम से जाना जाता है, ऐसी कौन सी नदी है? तो पहला ऑप्शन है सिंधु नदी, दूसरा ऑप्शन है यमुना नदी, तीसरा ऑप्शन है गंगा नदी और चौथा ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र नदी। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो आप जल्दी से जल्दी बताएं इसका जो सही आंसर है वो कौन सा होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप जल्दी से जल्दी बताएं इसका कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर क्या होगा। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो यारलुंग व सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। अब कहाँ जाना जाता है? तो तिब्बत यानी चीन के क्षेत्र के अंदर इसको यारलुंग व सांगपो के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला ऑप्शन है भारत में मोनोजाइट और थोरियम दुर्लभ खनिज तत्वों का प्रमुख स्रोत है। दूसरा ऑप्शन है दुर्लभ खनिज तत्वों में भारत आत्मनिर्भर है। तो पहला ऑप्शन है केवल 1 सही है, दूसरा ऑप्शन है केवल 2 सही है, तीसरा ऑप्शन है 1 और 2 दोनों सही हैं और चौथा ऑप्शन है 1 और 2 दोनों गलत हैं। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो आंसर है वो कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका जो आंसर है वो 1 नंबर सही हो जाएगा, केवल 1 सही है और दूसरा क्या है, गलत है। यानी भारत में मोनोजाइट और थोरियम दुर्लभ खनिज तत्वों का प्रमुख स्रोत है। इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। 1906 में भारतीय उर्वरक उद्योग की शुरुआत सिंगल सुपर फास्फेट की स्थापना के साथ किस स्थान से हुई है? तो पहला ऑप्शन है सिंदरी, दूसरा ऑप्शन है कोचीन,
तीसरा ऑप्शन है रानीपेट और चौथा ऑप्शन है सिकंदराबाद। अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, रानीपेट। रानीपेट कहाँ पर है ये आपको ज़रूर बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर कि ये रानीपेट है वो कहाँ पर है। आपके लिए क्वेश्चन है आज का कि रानीपेट कहाँ पर है, ये आपको कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताना है। तो 3 नंबर ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। इसके बाद में अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यदि कोई समुद्री जहाज पश्चिमी तट में कांडला बंदरगाह से यात्रा शुरू करता है तो पूर्वी तट पर कलकत्ता पहुंचने तक वह किन किन बंदरगाहों या पोर्ट ब्लेयर के अतिरिक्त से होकर गुजरेगी। तो पहला ऑप्शन है मुंबई, कोचीन, तूतीकोरन, एनोर, पारादीप। दूसरा ऑप्शन है मुंबई, तूतीकोरन, एनोर, चेन्नई, विशाखापट्टनम। तीसरा ऑप्शन है मुंबई, मोरमुगाओ, कोचीन, एनोर, चेन्नई। तीसरा ऑप्शन है चेन्नई, विशाखापट्टनम, हल्दिया, पारादीप। जल्दी से आप बताएं कि इसका सही आंसर कौन सा होगा। तो इसके करेक्ट आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो सही उत्तर है वो 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, मुंबई, कोचीन, तूतीकोरन, एरोन और पारादीप से होकर क्या है ये जहाज गुजरेंगे। तो अगर सही आंसर की बात करेंगे तो 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो चैनल से आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है। आगे भी हम आपके लिए पशु परिचर से संबंधित भारत के भूगोल के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो लाते रहेंगे। तो आप चैनल से ज़्यादा जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।